अच्छा मेरे भाइयों, अब उस टॉपिक की तरफ आए जो मैंने शुरू में अर्ज किया था। इसी वीक में आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख के साथ एक कॉन्फ्रेंस की। अब चूंकि उलमा और मशाइख के साथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जाहिर है कि एक मजहब से रिलेटेड चीजें वहां पे डिस्कस हुई हैं और मुल्क की पॉलिटिक्स भी डिस्कस हुई है और मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ फसादात का सिलसिला एक शुरू हुआ है उसे भी वहां पे एड्रेस किया गया। तो वो 12 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में कोई चीज वर्ड बाई वर्ड रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ चैनल्स ने रिपोर्ट की है और रिटन फॉर्म में भी वो चीज सामने आई है। आर्मी चीफ जब भी कोई एड्रेस करते हैं तो उसकी वीडियो नहीं बनती, इस एतबार से कि उसमें ऑडियो भी हो। वो चंद एक क्लिप्स लिए जाते हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि ये खिताब हो रहा है, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं होती, सवाए जो GHQ में कोई एक सालाना उनका कोई प्रोग्राम हो उसमें। अदरवाइज जाहिर है कि उनका स्टेटस भी ये नहीं है कि उन्होंने इस तरीके से करना है। जाहिर है वो कोई पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर तो नहीं है, ये तो पॉलिटिशियंस का काम है कि वो पब्लिक को एड्रेस करें। बहरहाल क्रिटिकल मौके के ऊपर, चूंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि चाहते ना चाहते हुए आर्मी एक मजबूत इदारा है, पॉलिटिशियंस भी जो भी मंजरे आम पे आते हैं उन्हीं के सहारे आते हैं। जब निकाल दिए जाते हैं तो फिर आइन को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, इस तरह के नारे फिर पब्लिक में सामने आते हैं। बीच में रहते हुए सारे सेम पेज होते हैं और आजकल जो सेम पेज है ये तो आला दर्जे का सेम पेज है। बहरहाल जो 12 पॉइंट्स उन्होंने वहां पर बयान किए मैं वो एक एक करके डिस्कस करता हूं और उसकी तफसीलात भी मैं बयान करूंगा। इसलिए नहीं कि कोई मेरी ड्यूटी उन्होंने लगाई है कि आपने इसकी शरह बयान करनी है, इसलिए कि मेरे लिए वो बड़ी अहमियत की हामिल है इस एतबार से कि जो हमें या मजहबी तबके की तरफ से तकलीफें उठानी पड़ रही हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इनके लिए यहां मुस्तकबिल में सख्त कानून पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि इनके शर से अवाम उन्नास महफूज रहे। पिछले कुछ सालों के अंदर आपको पता है इसी किस्म की मजहबी जमातों के खिलाफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो ज़रब अज़्ब हो, रद्दुल फसाद हो, अब एक और भी अज़्म इस्तेहकाम के नाम से भी ऑपरेशन तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं एक सिलेक्टिव ऑपरेशन होगा, उस तरह का नहीं होगा। और इसमें भी क्रेडिट गोरों को ही जाता है। FATF हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत ना होती तो हमें अभी भी यह ख्याल नहीं आना था कि एक आम आदमी के हाथ में बंदूक देने का कितना नुकसान होता है। बॉर्डरों के ऊपर फौज का काम है कि उनके हाथ में बंदूक हो और विद इन कंट्री पुलिस और जुडिशरी मिलकर इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। बहरहाल अगर आम आदमी के हाथ में आप बंदूक देंगे तो वो फिर कुछ काम आपकी मर्जी के करेगा और कुछ अपनी मर्जी के। वो हमें कराची के अंदर भी नजर आया, पंजाब के अंदर भी और KP में भी कितनी तकलीफ उठानी पड़ी अवाम उन्नास को। मुझे वो वक्त भी याद है कि रोजाना डेली बेस के ऊपर कम से कम एक बम ब्लास्ट होता था। खुद मेरे ऑफिस के सामने पुलिस लाइन हेडक्वार्टर है, वहां पे भी जब एक गाड़ी टकराई गई और हमारे ऑफिस की जो विंडो थी बड़ी शीशे वाली वो उसी की तरफ फेस की हुई थी, तो वो सारा शीशा टूट गया था। शुक्र है उससे कुछ अर्सा पहले ही उसके आगे एक वो शीट लगाई गई थी जो शीशे को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो किरचियां बन के ना बिखरे, अदरवाइज उससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि वहां से ऑलमोस्ट वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था जो धमाका हुआ था, लेकिन वो शॉक वेव्स की वजह से ये सब कुछ हुआ। बाकी ऑफिस में तो आए दिन फैक्सेस रिसीव होती थी कि जी हम यहां पे हमला कर देंगे। अंडर थ्रेट ही नौकरी की है, सीधी सी बात है। फिर हमारी ऑफिस की एक गाड़ी के ऊपर हमला भी हुआ था, हमारे काफी साथी उसमें शहीद भी हो गए थे। ये मैं आपको डिफेंस के इदारों की बात कर रहा हूं, फौज के इदारे में तो शहादतें बहुत ज्यादा हैं, वो तो कॉन्टिन्यूस उसी तरीके से मामला चल रहे हैं। तो इस पूरे तनाजुर के अंदर और फिर ये जो सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे के बारे में गलत खबरें फैलाना, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ऊपर करने के लिए, अपने मजहबी लीडर्स को ऊपर करने के लिए दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी को यहूदी एजेंट कहना, किसी का कोई गलत नाम रख देना, ये एक सिलसिला आपको पता है यहां तो जारी है। और उसमें भी गाली गलोच तक। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब मैं किसी मजहबी बैकग्राउंड वाली जमात से ताल्लुक रखने वाले शख्स की पोस्ट के ऊपर गाली देखूं या उसकी जुबान से गाली निकले तो फिर हैरानगी होती है कि ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही है कि आप इस्लाम के नाम के ऊपर गालियां निकाल रहे हैं। कितनी हैरान कौन बात है। सख्त लैंग्वेज यूज करना और चीज है, गाली गलोच करना और फिर इस्लाम के नाम के ऊपर करना, झूठ बोलना और इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत का नाम देना उसे, तो अल्लाह ताला की तो नुसरत फिर उठ जाएगी। बहरहाल उस तरफ आए, वो 12 पॉइंट्स क्या थे। पॉइंट नंबर 1 उन्होंने कहा कि
वो लोग कहां हैं जो कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है। बेसिकली इंदिरा गांधी ने उस वक्त जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ, बांग्लादेश बन गया, तो जाहिर है उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो इंडिया की थी। इसीलिए जब हमारी फौज ने हथियार डाले तो वहां पे जो सामने जनरल था वो कोई बंगाली नहीं था बल्कि वो इंडियन था। तो उसकी तरफ इशारा किया उन्होंने कि उस वक्त तो ये बड़े खुश हुए थे और वो कह रहे थे हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है। हालांकि दो कौमी नजरिया तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्या बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश के मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां के मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा प्रैक्टिसिंग है, ये मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान से कम शिर्क है वहां पे, तौहीद का गलबा है अल्लाह के फजल से। और तबलीगी जमात का जितना बड़ा मरकज और इज्तिमा रायविंड में होता है ना, इससे बड़ा इज्तिमा बांग्लादेश में होता है। तो वो मजहबी जो एक मामला है वो अपनी जगह। फिर जो सियासी लेवल के ऊपर बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी को गलबा हासिल है, पाकिस्तान में उस लेवल पे हासिल नहीं है। तो इस्लामी शनाख्त तो उस मुल्क की कोई खत्म नहीं हुई। ठीक है, हसीना वाजिद ने उसका नाम चेंज करवा के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामिक रिपब्लिक को आप चेंज करके ये भी कर दें, उससे कोई इस्लाम तो नहीं खत्म हो जाता। और ना इस्लामिक लगाने से वो मुल्क जो है वो इस्लामिक हो जाता है, जब तक के सही तरीके से मामलात को ना लेके चला जाए। यहां पे आप देख लें कितने फिरके हैं जो अपने साथ अहले सुन्नत वल जमात लिख रहे हैं, लेकिन बुखारी मुस्लिम खोलें और उन्हें कहें कि ये वो किताबें हैं कुरान के बाद जो अहले सुन्नत की बुनियादी किताबें हैं। आप बताएं आपकी नमाज का तरीका इसमें लिखा हुआ है? तो पता चलेगा कि नमाज ही नहीं लिखी हुई उस तरीके पे, लेकिन अपनी मस्जिदों में उन्होंने अहले सुन्नत वल जमात लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट में हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी। बुखारी मुस्लिम में नमाज जो है रफुल दैन के साथ लिखी हुई है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। तो नाम के सुन्नी बने हुए। इसी तरीके से इस्लाम का नाम लगा लेने से कोई मुल्क इस्लामी नहीं बन जाता जब तक कि प्रैक्टिकली वहां पर इस्लाम के मुताबिक मामलात को लेकर आप नहीं चलेंगे। तो यहां पे उस हवाले से उन्होंने मैसेज दिया इंडिया के लिए कि आपने तो ये समझा था, तो अब ये देखें ये जो अब चेंज आई है उसमें तो अब राइट की पार्टियां जो है वो मंजर आम पे आ गई हैं। और उसमें पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम भी लगाया गया कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह का वहां पे मामला किया। पाकिस्तान ने क्या करना है, पाकिस्तान तो अपनी मुश्किलात से नहीं निकल सक रहा, वहां जाके उन्होंने कहा इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करनी। ये इंडिया में एक फैशन है उनकी पॉलिटिकल जमातों की तरफ से, खुसूसन बीजेपी की तरफ से, कि वो फौरन पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि पाकिस्तान ने ये बांग्लादेश में सब कुछ करवाया। बहरहाल वो दिन यादगार था 5 अगस्त का। 5 अगस्त को ही इंडिया ने जुल्म करके मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस है वो खत्म किया था, जो स्पेशल स्टेटस है, और उसे अपने अंदर जम कर लिया। और पीछे ज़ाहिर अमेरिका था। अमेरिका ने इमरान खान साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें बड़ा खुश करके भेज दिया, और पीछे से एंड रिजल्ट ये निकला कि कश्मीरी हमारे हाथ से जाता रहा। तो वो भी 5 अगस्त को हुआ था। और बांग्लादेश में ये जो स्टूडेंट्स वाला मामला हुआ ये भी 5 अगस्त को हुआ है। और वहां पे आप देख रहे हैं कि इंडिया के झंडे के ऊपर किस तरीके से लोग जूतियां मार रहे हैं। और इंडिया की वजह से उन्होंने अपने जो फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीबुर रहमान, उनके मुजस्मे भी तोड़ दिए हैं, इस वजह से कि उनकी बेटी जो है वो एक तरह की इंडियन एजेंट बनी हुई थी बांग्लादेश के अंदर। तो एंड रिजल्ट ये निकला है इतने अरसे के बाद। इस वक्त बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की अवाम के लिए तो मोहब्बत हमेशा ही थी, अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए भी एज कंपेयर टू इंडिया के पॉजिटिव जज्बात है बांग्लादेश में। लिहाजा आज की डेट में हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश बनने का हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है। जिस तरीके से बना ज़ाहिर वो एक तकलीफ दे चीज थी। मैंने तो अपना ओपिनियन आपको पहले दे दिया। मेरे एतबार से तो 1940 की जो करारदाद थी उसके तहत 1947 में ही 2 अलग मुल्क बनने चाहिए थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसी वक्त ये सारा मामला हो जाता तो वो बेहतर था। बाद में हुआ, लेकिन वो जिस तरीके से हुआ उसमें ज़ाहिर है कि ज्यादा कसूर हमारा ही था, और बाद में सब लोग तस्लीम भी करते हैं। बल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहां के रहने वाले मुसलमान यहां के रहने वाले मुसलमानों से मोहब्बत रखते हैं, और यहां वाले तो रखते ही हैं, वो तो खुद शर्मिंदा है कि हमने उनके साथ क्या किया। इल्मी पॉइंट नंबर 2, आर्मी चीफ ने उसमें यह कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानेगा हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानेंगे। यह बेसिकली टीटीपी की तरफ उन्होंने इशारा किया था, चूंकि टीटीपी पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती और ज़ाहिर डेमोक्रेसी को भी वो कुफर कहते हैं। हालांकि ये वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो कुफर है जिसमें हलाल और हराम का फैसला कसरत राय से हो। जहां हलाल के दायरे के अंदर अंदर कसरत राय से फैसला हो तो ये तो सुन्नत है। वो अमरुहुम शूरा बैनहुम। मुहद्दिसीन भी जब किसी रावी के ऊपर बात करते हैं तो क्या कहते हैं? जमहूर मुहद्दिसीन के यहां ये रावी सिका है, सदूक है। तो जमहूरियत इस्लाम में भी है हलाल के दायरे के अंदर।
हराम के दायरे में पूरी दुनिया के मुसलमान नाउजुबिल्लाह मिलकर किसी हराम करदा चीज को हलाल करना चाहे वोट के जरिए नहीं कर सकते, और ऐसा होगा भी नहीं। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। बहरहाल वो जमातें जो पाकिस्तान के आइन को माने हुए हैं, जिस तरह के टीएलपी है या जेयूआई है मौलाना फजल रहमान साहब की, इस एतबार से ये लोग एसेट हैं कि कम से कम मुल्क के खिलाफ हथियार नहीं उठाते। बहरहाल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के टीएलपी हरकतें करती है, तो काफी हद तक उनका डंग निकल चुका है। इंशाल्लाह कुछ अरसे में और निकल जाएगा, इसलिए तो मेरे ऊपर उनको गुस्सा आता है। वो ये समझ रहे हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये आए दिन जो मेरे बारे में बोलते हैं, किसी और के बारे में नहीं बोलते। वाबियों को ये काफिर समझते हैं, देवबंदियों को ये काफिर समझते हैं, शिया को ये काफिर समझते हैं। एक जुमला उनके खिलाफ नहीं कभी बोलेंगे। जब बोलेंगे मेरे बारे में बोलेंगे, चाहे वो साद रिजवी हो या वो जो भगोड़ा है पीर ज़हीरुल हसन, मेरे बारे में बोला है। देखिए क्या करामत जाहिर हुई अल्लाह की तरफ से। एक हफ्ता पहले उसने कहा कि इंजीनियर मीनार पाकिस्तान ले आओ, छुपा के रखे अजय। अल्लाह की तरफ से क्या हुआ है कि उसने एक अनाउंसमेंट की है और उस वक्त से अभी तक छुपा हुआ है। तू दे रहा गिरफ्तारी आके, तू सब तू वड्डा हो है जेड़ा तेरे वड्डे ने क्या सी। हाँ तड़ियां ला रहा सी मनो, तेन नट के आपे, मैं तो उत्ते ही बैठे हूं देख लै, मैं भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। देख बाबे वाले नट के नहीं और नबी वाला बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और बावा में पांदी थी जी इन्होंने पिछे होंदियां सन, बुजुर्गों का हाथ है पिछे। उन्होंने बाबिया से मैं पर कट दिते जेडे बावे टुटते सन, सब फ्रॉड था। तो देखें वो छुपा हुआ अभी तक। वो शुरू में खबर आई थी ना पकड़ा गया, वो कोई और पकड़ा गया था, ये भागा हुआ है। और तड़ियां किस तरह ला रहा सी, मतलब ये फांसी के फंदे को चूम लूंगा। इधर भी ये जितने 5 दफा मर्डर टाइम मेरे ऊपर इनके मोटिवेटेड लोगों ने की है, और जब अदालत में केस जाता है तो उससे जुर्म से इनकार कर देते हैं। आने से पहले फंदे को चूम लूंगा। जमानत तो उस वक्त तक होती नहीं जब तक आप ये ना लिखें कि मैंने जुर्म नहीं किया, मैं तो इधर आई नहीं हूं। आने से पहले गाजी होते हैं और बाद में इनकी हिम्मत का ये हाल है। प्रैक्टिकली इनके बड़ों की हिम्मत भी आपने देख ली है। अभी पिछले इतवार को भी एक पुलिस की वर्दी में आया, खैर उसके ऊपर केस चल रहा है, अभी हमारे दायरे लेके चल रहे हैं। इस दफा तो मुद्दई भी हम नहीं बने हैं, वो चूंकि बाहर से ही पकड़ा गया था, पुलिस वालों ने अपनी मुद्दईयत में उसके ऊपर मुकदमा चलाया और वो मामलात को लेके चल रहे हैं। मेरे तक पहुंचे बात तो मैं तो एट द एंड ऑफ द डे माफी कर देता हूं, सीधी सी बात है। लेकिन पहले रगड़ा जरूर लगवाते हैं ताकि इन्हें एहसास हो, और कोई मजीद जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उन्हें भी पता चल जाए कि जेल हम आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे, सीधी सी बात है। गलत नीयत से आएंगे तो सीधे जहन्नम जाएंगे, अच्छी नीयत से आएंगे तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। हाँ सही मुस्लिम में हदीस है, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। लिहाजा ये ना समझिएगा कि मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूं। और इल्म दीन अल्लाह की वजह से यहीं से बयान हो रहा है, फिरकों का दीन नहीं, कुरान और सुन्नत का दीन अल्हम्दुलिल्लाह बयान हो रहा है। तो ये जो आइन की पासदारी है वो जरूरी है। जिस तरह एक मुसलमान के लिए कुरान और सुन्नत की पासदारी जरूरी है, एक पाकिस्तानी के लिए जरूरी है कि जब वो पाकिस्तानी अपने आप को क्लेम कर रहा है तो फिर आइन को उस तरीके से मानना होगा। आइन को कुरान और सुन्नत के मुकाबले पर बना के पेश नहीं करना चाहिए कि जी हम कुरान और सुन्नत के मानने वाले हैं, आइन के मानने वाले नहीं है। आइन भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही पाकिस्तान का है। चंद एक जगहों के ऊपर हमें भी इख्तलाफ है। जिस तरह सदर पाकिस्तान कातिल की सजा को माफ कर देता है, इस्लाम में सदर पाकिस्तान का बाप भी नहीं माफ कर सकता। यह हक अल्लाह ताला ने सिर्फ मकतूल के वरसा को दिया है। इस तरह की कुछ कमजोरियां हैं जिसे वक्तन फक्तन मुख्तलिफ जमातें हाईलाइट करती हैं, हम भी करते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नजदीक फसाद फिल अर्द ये सबसे बड़ी चीज है, और हमारी फौज जो है वो जिहाद कर रही है फसाद फिल अर्द करने वालों के खिलाफ। और जाहिर है इसमें भी मेनली उनका इशारा टीटीपी की तरफ था कि जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, और आए दिन आपको हमारे फौजियों की शहादत की खबरें मिलती रहती हैं, आप बलोचिस्तान में हो, वजीरिस्तान के अंदर हो। फसाद फिल अर्द सिर्फ इन्होंने नहीं मचाया हुआ, उलमा ने भी मचाया हुआ है। यहां पे फिरका वारियत के नाम के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाना, ये कहना इसके पीछे नमाज नहीं होती, इसे चंदा नहीं आप दे सकते, फिर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा देना, ये फसाद फिल अर्द ये लोग कर रहे हैं। और इस तरफ भी मजीद काम करने की जरूरत है। जो यहां पर मजहबी जमातें अमन की अलमबरदार बनी हुई है, उनके अंदर भी फसाद फिल अर्द मौजूद है। ये बापा जानी हर साल इनकी जमात को पाकिस्तान की सबसे पीसफुल जमात का अवार्ड मिलता है। हालत यह है कि बापा जानी वो किताब प्रिंट कर रहा है हुसामुल अरमैन, जिसमें देवबंदी उलमा को काफिर डिक्लेयर किया गया, उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर डिक्लेयर किया गया, वहाबियों को शैतानी फिरका कहा गया। चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया, ये शैतान लईन इबलीस के पैरोकार हैं, जिस तरह रवाफिज शैतान अत्ताक के पैरोकार हैं, ये लिखा हुआ है। और बापा जानी अपने सिग्नेचर के साथ मुरीदों को बांटते हैं।
अहकाम शरीयत भी बाबा जानी प्रिंट कर रहे हैं मकबतुल मदीना से, जिसमें लिखा हुआ है कि खा अहले हदीस हो, जो बंद हो, राफजी शिया हो, कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया है, नेचरी हो और सैयद अहमद खान के मानने वाले, ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेकर जबिया करेंगे, जबिया मुर्दार रहेगा, अलबत्ता यहूदो नसारा का जबिया हलाल है। ये लिखा हुआ है। और अमन का अवार्ड मिल रहा है बाबा जानी की जमात को, इससे बड़ी क्या बदअमनी होगी। जाहिर है कि मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूं कि हम भी इस सिस्टम का हिस्सा रहे, इसमें कोई शक नहीं है। हमें पता है कि ये क्या कुछ था और इन्होंने सामने क्या वादा रखा हुआ है, इसलिए तो हम अर्ज करते हैं कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम द्यो हैं, जिनों के भी त्यों हैं। ये तफन्नुन के तौर पर ये स्लोगन होते हैं, ये इसे रज्ज कहा जाता है अरबी में। मैदान जंग में सुन्नत है, जाहिर है ये भी इल्मी मैदान जंग है ना। नबी इस्लाम भी बुखारी मुस्लिम में आता है ना, गज़वा हुनैन के मौका पर जब 12,000 का लश्कर तितर बितर हो गया तो नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े, 80 बंदे सिर्फ आपके साथ हैं। अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं इसमें कोई शक नहीं। फिर आपने एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और काफरों की तरफ यूं फेंकी, सबकी आंखों में जाके वो मट्टी लगी और वो अंधे हो गए और मुसलमानों को फतह हुई मुर्जाना तौर पर। तो ये रज्ज होते हैं जो हम पढ़ रहे होते हैं खून गरमाने के लिए। तो ये फसाद फिल अर्द वाला मामला तो यकीनन है, इसमें कोई शक नहीं है। फसाद फिल अर्द तो मुसलमानों को यहां फेस करना पड़ रहा है। हकीकत बात है कि पाकिस्तान में रफुल ईदैन करते हुए मस्जिद में आपको यह डर नहीं लगता कि बाहर से कोई आके हिंदू या क्रिश्चियन आप पे हमला कर देगा, आप मुसलमानों से डर रहे होते हैं। ये कितना बड़ा अलमी है, यानी दाढ़ी वालों को देख के खौफ आता है, कोई नारा ही ना बुलंद कर दे, सीधी सी बात है। जो लोग दावत का काम कर रहे हैं, आम बंदों को तो इस तकलीफ का अंदाजा नहीं है ना। जो लोग भी दीन का काम कर रहे हैं, अपना फेस सामने लाके तौहीद की बात करेंगे, ट्रू रिलीजन बताएंगे, उन्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये फसाद फिल अर्द वाला मामला सिर्फ टीटीपी तक नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी जो मजहबी जमातें हैं फसाद फिल अर्द कर रही हैं, उनकी इस्लाह की कोशिश करें। हम नहीं कहते पाबंदी लगाएं, पाबंदी कोई हल नहीं है, इनका किबला दुरुस्त करें, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए इनका, यह तरीका दुरुस्त है। पॉइंट नंबर 4, उन्होंने कहा कि जुराइम पेशा जो लोग हैं, स्मगलर्स हैं, ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। जाहिर है कि जब हमने 70 सालों में बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड नहीं किया, कोई इंडस्ट्रीज बड़े लेवल पे हम नहीं लगा सके, तो वहां के ज्यादातर लोगों का जरिया माश यही है, अगवा, बराए तावान या गैर कानूनी सिगरेट स्मगलिंग तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। तो इसमें रियासत का सबसे बड़ा कसूर है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जाहिर है कि दहशतगर्द भी जो सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं वो इसी स्मगलिंग के जरिए। और यह भी हकीकत है कि ये पहली दफा आके इस आर्मी चीफ ने थोड़ा क्रैकडाउन शुरू किया, वरना तो बलोचिस्तान के जरिए जितनी स्मगलिंग हो रही थी वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के छतरी के अंदर ही सारी हो रही थी। अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं रुकी, लेकिन काफी हद तक क्रैकडाउन हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर आपने देखा 325 पे था और 278 पे आया, और पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने से एक जगह रुका हुआ है, क्योंकि ये सारा डॉलर स्मगल होके अफगानिस्तान जा रहा था। अफगानिस्तान भी अल्लाह के फजल से, बल्कि अल्लाह के गजब से चोरी की इकॉनमी में ही चल रहा है। हाँ, वहां कोई शायद की नहरें नहीं निकलाएंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया, मुहाजिरीन को वापस भेजना शुरू किया, उसकी वजह से तलखियां आ गई हैं, उसमें मेन स्मगलिंग वाला ही एलिमेंट था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और इसमें दहशतगर्द तंजीमें वाकई फायदा उठा रही हैं। पॉइंट नंबर 5, वो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है, अल्लाह की कसम हम इनके आगे खड़े होंगे और इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अब ये जो कसम उठा के उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन की बात की है, तो अगली का समझ जाओ पीटीए के बारे में, सीधी जी गल है। जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया पाकिस्तान में भी और यूरोप अमेरिका के अंदर भी, तो मैं तो शुरू से इस चीज की मुखालफत कर रहा था कि इस लेवल पर मामलात को नहीं लेकर जाना चाहिए। अब हुआ यह कि उन्हीं मेरी वीडियोस के अंदर जो बातें मैं खान साहब के हक में करता था वो पकड़ के इन्होंने क्लिप बना के वायरल कर दिए, और बाद में जब इन्हें पता चला कि उसमें तो इंजीनियर साहब ने ये बातें भी की हुई थी, फिर उनको वायरल किया। वीडियो एक ही होती है, मैं तो ज़ाहिर दोनों तरफ के पहलू बयान करता हूं ना। एक बात एक बंदे के हक में चली जाती है, दूसरी बात दूसरे बंदे के हक में चली जाती है, और उसके पीछे रीजन यह है कि हमारे स्टूडेंट्स की अक्सरियत यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन जाहिर है इमरान खान साहब को आइडलाइज करते हैं और पॉलिटिक्स में उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो मुझे पहले दिन से यह खतरा था कि ये क्रैकडाउन जब शुरू होगा तो ये लोग ज़ेर ताब ना खाम खा इन पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत के अंदर। ये कोई इस्लामिक रेवोल्यूशन यहां पे नहीं आने वाली, ना हमारे बड़े ऐसे हैं कि जो इस्लामिक टच के नाम के ऊपर इस्लामिक इनकलाब ले आएंगे।
जब कोई चीज टच के तौर पर पेश की जा रही हो तो उस प्लेटफॉर्म से इस्लाम का इनकलाब तो नहीं आ सकता, वो टच के लिए यूज होती है। वो पहले ज़ियाउल हक साहब भी करते रहे और उन्होंने 11 साल मौलवियों को साथ मिला के हुकूमत की। उसके बाद उन्होंने अपना जानशीन नवाज शरीफ साहब को छोड़ा। उस वक्त ये बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में जो कुछ कहते थे वो आप तकरीरें पुरानी लगा के देखें, आपको आजकल पीटीआई का इस्लामिक टच तो कोई नजर नहीं आएगा जो उस वक्त ये इस्लामिक टच दिया करते थे। फिर वक्त के साथ इनको समझ आ गई। उम्मीद है खान साहब को भी काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी जब वो इंशाल्लाह निकलेंगे। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह के मामला हैं, झूठी खबरें चलाना, एज ए इदारा किसी को डिफेम करना, जुडिशरी के बारे में गुफ्तगू करना, वो आजकल नून लीग ने महाज संभाला हुआ है जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ पीटीआई वालों ने। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था करीब यूटर्न लेंगे, वो यूटर्न आपके सामने आ रहे हैं। दोस्ती और फिर पता नहीं अब कहां तक बात जाल रही है। जब दोस्ती नहीं होती फिर एक और यूटर्न लेके फिर एक मुखालफत, वही गुड कॉप और बैड कॉप का सिलसिला जारी है। इसका एंड रिजल्ट वही है जो हमने आपको 2022 में ही बता दिया था कि जब वो निकालते हैं तो दोबारा नहीं लाते, ना आने देते हैं, नहीं आने दिया। उसके बाद मैंने कहा था ये अब एक लंबे अरसे तक चले, लंबे अरसे तक। हाँ, ये वो वाला मामला है, अब ये इसी तरीके से चलना है। इसमें कोई बेहतरी वाला एलिमेंट पीटीए के हवाले से नहीं आना, सिवाय इसके कि अपने मामलात को बैकफुट पे लेके जाएं। ये प्रोपेगेंडा जो खुसूसन यूके के अंदर ये कर रहे हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों के ऊपर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, और इस तरीके से कहते तो है कि जर्नैलों के खिलाफ, लेकिन वो एज इदारा ही पूरा चल रहा होता है। कोई किसी बेचारे कैप्टन की कोई लाश आती है उसके घर वालों के पास, उधर भी नीचे जाके कमेंट्स फ्राई कर देते हैं। तो ये इस तरीके से तकलीफ पहुंचाना ये गलत चीज है। सोशल मीडिया को वाकई मैं भी डिजिटल दहशतगर्दी समझता हूं, वो टीएलपी की तरफ से हो, पीटीए की तरफ से हो, नून लीग की तरफ से हो। और ये बड़ी दहशतगर्दी होती है कि जब आप गलत खबर को फैलाते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल हुजुरात में फरमाया कि जब कोई फासिक खबर लेकर आए उसकी तहकीक कर लो। ऐसा ना हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में तुम पछताते रहो। यहां पे हुआ नहीं है कितनी फेक न्यूज लोगों के बारे में, आजकल तो इतनी वल्गर वीडियोस चलाई जा रही हैं एक दूसरे के बारे में। ये सारे का सारा सिलसिला पहले हमारी स्टैब्लिशमेंट करती थी, पॉलिटिक्स में अपना लुच फ्राई करने के लिए पॉलिटिशियंस की वीडियो निकालती थी। अब पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे के बारे में वीडियोस, बल्कि अब तो नूरा कुश्ती वाला मामला भी शुरू हो गया। वो आपने देखा एक पीटीआई की एक थी फीमेल, उन्होंने जाके नून लीग के एक मर्द के कपड़े फाड़ दिए और वो भी कपड़े फड़वाता रहा। मैं भी बड़ा हैरान था। बाद में पता चला कि दोनों ने मिली भगत से किया था। जब सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्ड निकला तो पता चला दोनों ने अपनी अपनी जमातों में ऊपर आने के लिए नूरा कुश्ती की थी। ये वो नूरा कुश्ती है जो आपके सामने आ गई है। अभी कई नूरा कुश्तियां जो आपके सामने नहीं आती हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्हें पॉलिटिकल लीडर्स रहने दें, मजहब से इनको अलग रखें। जब आप मजहब के साथ इसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और उसमें आप कब्र आखिरत स्टेक पे लगा देते हैं कि जी कब्र में भी आपसे पूछा जाएगा कि मुझे वोट डाली कि उसे डाली, ये काम ना करें खुदा के लिए, इस लेवल पे ना उतरे। तो ये जो मामला है, ये क्रैकडाउन अभी फायरवॉल जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है उसकी वजह से हम भी तकलीफ काट रहे हैं। जाहिर है इंटरनेट की स्पीड भी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ये मामलात मजीद टाइट होंगे, ये मैं आपको बताऊं। उन्होंने 1-1.5 साल सिर्फ इसलिए रखा था कि ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि हमने फौरन नहीं ऐसा मामला किया। बल आप मामला सख्ती की तरफ जाएंगे। इसलिए मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, शुरू से कर रहा हूं, आज से नहीं, कोई इस किस्म की पोस्ट लगाने की, गाली गलोच करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ करें मुहज्जब अंदाज में, अच्छे अल्फाज के साथ। हम हमेशा से कर रहे हैं। जब खान साहब का सेम पेज था उस वक्त मेरा हकीकत टीवी को इंटरव्यू देख लें, मैं तो उस वक्त भी वो नजरियाती बातें करता था जो पीटीए वाले आज कर रहे हैं या इन्हें आज समझ आई हैं, और आज तो कर ही रहा हूं। लेकिन जाहिर है कि मैं एक तरीके से बात करता हूं, बैलेंस करके, जो पूरी बात है। ये नहीं है कि बिल्कुल कैटेगोरिकल डिनाइल शुरू कर दूं। इसलिए इख्तिलाफ राय भी करना है तो एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। झूठे इल्जामात लगाना, एक पोस्ट शेयर हुई है उसको आगे चलाना शुरू कर देना और कोई उसकी तहकीक नहीं कि पीछे क्या बात थी और किस तरीके से आगे प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, एंड पे कोई बात कुछ और ही निकलती है। और ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी एक तबाही है, मैं समझ रहा हूं। इसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जाली ट्रेंड चलाना, मेरे बारे में भी आपको पता है, नवंबर 2023 में इन्होंने चलाया कि ये कोई ओहदा कबूल कर रहा है। यार कौन लोग जो खुद आरटीएस की पैदावार हैं, जिन्होंने ओहदा कबूल करके फैज हमीद और बाजवा के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत पे कब्जा किया है, वो हमें कह रहे हैं। और वो किसी हद तक जस्टिफाई है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने यही कुछ किया था, उन्होंने समझा दूसरे भी ऐसे ही करते हैं। जैसे मौलवी मेरे बारे में कहते हैं ना कि इससे कोई फंडिंग आती है, क्योंकि वो खुद फंड पे चल रहे हैं ना, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई बंदा अपनी जेब से भी लगा सकता है। उन्होंने तो यही कुछ देखा है, तो वो अपनी जगह जस्टिफाई है, लेकिन झूठा इल्जाम तो ना लगाए। तो देख लें अगला नवंबर आने वाला है, मैंने तो कोई ओहदा कबूल नहीं किया। मैं तो खुद इनका डसा हूं, मुझे तो नौकरी इनकी वजह से छोड़नी पड़ गई। मेरे ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये अफगानिस्तान बंदे जिहाद के लिए भेजता है और एक देवबंदी जमात का इल्जाम लगाया। बस वो जाली रिपोर्ट, बस यही तो इन कानों के कच्चे हैं ना ये लोग। वो रिपोर्ट गई और फिर इस तरीके से 1 साल तक ये कुछ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सके। पहले शौकत सिद्दीकी साहब थे, उनके आगे आके ये बेइज्जत होते थे, फिर उनको इन्होंने निकाल दिया। तो अतर मिनल्ला साहब तो इनके अपने बंदे थे, वो आजकल नजरियाती हैं, उस वक्त इनके अपने बंदे थे। तो
बल्कि शौकत सिद्दीकी साहब को निकाले जाने के बेनिफिशियरी अतर मिनल्ला हुए, वरना अतर मिनल्ला की जगह इस वक्त शौकत सिद्दीकी साहब ने वहां बैठे होना था, क्योंकि वो इनसे सीनियर थे। तो बहरहाल उसने पकड़ के वो 400-500 केसेस इकट्ठे ही फारिग कर दिए, और उसका इनाम उसे मिला कि वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब वो नजरियाती मान गया। ये सारों का माजी हमें पता है। तो मेरा गम तो मेरी कब्र तक जाएगा, मेरे बारे में कोई एक्सपेक्ट ना करे। जिस तरह मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर जीरो टॉलरेंस रखता हूं ना, इनके बारे में मैं जीरो टॉलरेंस रखता हूं। मेरा तो नजरिया शुरू से इस एतबार से है। 2014 के धरनों के बाद हमने पीटीए की सपोर्ट छोड़ दी थी पॉलिटिकली। हाँ, मजहबी सपोर्ट वो सबके साथ रहेगी मेरी। जिसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्जाम लगेगा उस वक्त खान साहब पे लगता था, मैं दिफा करता था। रहा जो ये पॉलिटिक्स वाला मामला है, तो उसमें यह है कि हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस भी चूंकि करैक्टर के एतबार से कमजोर होते हैं, तो उनके कंधों पे फिर एस्टैब्लिशमेंट रूल करती है, और एस्टैब्लिशमेंट के कंधों के जरिए ये ऊपर आते हैं। ये एक आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आप चुप करके अपने बीवी बच्चों के खर्चे की फिक्र करें, इनको आप मजहबी पेशवाना बनाए, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, आपको बार बार मैं करता रहता हूं। पॉइंट नंबर 6, उसमें उन्होंने कहा कि अगर रियासत की अहमियत आपने पूछनी है तो इराक, शाम और लिबिया के लोगों से पूछें। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा। वहां पर आर्मी कमजोर हुई इन तीनों मुल्कों के अंदर, और इस वक्त क्या हालत है वो आपके सामने है। लेकिन मैं साथ ही साथ अपने बड़ों से यह कहूंगा कि आर्मी को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से लिबिया, इराक, शाम वाले हालात यहां पर पैदा हो। ये दोनों तरफ से मामला खराब होते हैं। सिर्फ अपनी इज्जत करवाना कि जी हमारी वजह से मुल्क की यूनिटी कायम है, बिल्कुल कायम है। इस चीज का आपको खुद भी ख्याल होना चाहिए कि आप ऐसे मामला ना करें कि अवामुन्नास में आपके खिलाफ नफरत आए। इसमें फिर जुर्म आपका भी होगा, और पाकिस्तान की तारीख यही बता रही है कि 80% जुर्म आपका है, 20% दूसरे लोगों का है। ये एक हकीकत है। अब वो कह रहे हैं जी हम एपॉलिटिकल होना चाह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो उसकी वजह से वो एपॉलिटिकल क्या होना था, वो इस वक्त मेरा ख्याल है इतने स्ट्रांग होकर सामने आए कि वो ज़िया-उल-हक के दौर में भी नहीं थे, मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थे, अयूब खान के दौर में भी नहीं थे। तो अल्लाह करे कि मामला मुस्तकबिल में बेहतरी की तरफ जाए। बाकी ये दुरुस्त बात है कि रियासत को अगर कोई एक इदारा जोड़े हुए है पूरे मुल्क को, तो वो फौज का इदारा है। लेकिन फौज को भी देखना चाहिए कि उनसे ऐसे मामला मिस हैंडल ना हो कि 20 साल बाद उनको जाके पता चलता है कि वो 20 साल पहले फलाना बंदा सही पे कहता सी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आपको ये कह रहा है कि भाई ये दहशतगर्दों को आप छुड़वा के ले जाते हैं, ये मामला आप खराब करते हैं, आप इन्हें पुष्पनाई करते हैं और पूरी दुनिया में गालियां देती है, ये पकड़ के डाउन लीग्स बना देते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर देते हैं। कुछ अरसे बाद वही आर्मी चीफ जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती भी करता है, एफएटीएफ की वजह से फिर रद्दुल फसाद भी शुरू कर देता है। वही चीज पॉलिसी बन जाती है जिसकी वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला था, क्योंकि बाद में समझ आई। उस वक्त मुशर्रफ ने बदमाशी की और पाकिस्तान को अमेरिका की आग में झोंक दिया। आज हम कहते हैं आज हमसे गलती हुई थी। उस वक्त ज़िया-उल-हक ने अमेरिका की चाकरी की और रशियन वार में हमें घुसेड़ दिया। आज हम कहते हैं नहीं जी वो गलत हुआ था। तो हम हमेशा 20-25 साल बाद कहते हैं, लेकिन फिर ये अखलाकी जुर्रत भी नहीं रखते कि उस जमाने में जिन लोगों ने हमें समझाया था और हमने उन्हें उस वक्त गद्दार वतन कहा था, कम से कम उनसे ये जो टाइटल उनको दिया हुआ था वो छीन के उन्हें कहते हैं कि तुम लोग सही इंटेलेक्चुअल्स हो, तुम लोग मुहिब्बुल वतन हो। हमें उस वक्त बात समझ नहीं आई थी, लेकिन ये भी हौसला कोई नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे हम मुस्तकबिल में आगे चल नहीं सकते। पॉइंट नंबर 7, आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं कि रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इतनी जुमला रिपोर्ट हुआ है उनका, इसमें वो कहना क्या चाह रहे थे? आपने गौर किया कि इसकी वहां क्या जरूरत पड़ी? इस वक्त कौन सी ऐसी गुस्ताखी यहां पे हो गई है? पाकिस्तान में तो कोई ऐसा मामला नहीं, यहां तो कोई गुस्ताखाना कार्टून नहीं बन रहे। और यह भी ना समझे कि ये कोई उन्होंने फ्रांस को थ्रेट की थी कि हम जो है वहां पे हमला कर देंगे आपके मुल्क पे, अगर अगली दफा कोई गुस्ताखाना फिल्म या कार्टून वहां पे बने तो जाहिर है उनको तो धमकी नहीं लगा सकते। अभी तो इस लेवल पे ही नहीं है, वो पॉइंट भी आगे आ जाएगा, उन्होंने खुद माना है इस चीज को। तो जरा यहां पे बैठे हुए लोगों को कह रहे थे कि किसी की हिम्मत नहीं कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली यहां जो दीन के ठेकेदार है ना, उनको ये कह रहे थे कि तुम लोग ठेकेदार बने हुए हो कि बड़े आशिक़े रसूल हो तुम, हम भी रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी को यहां पे नबी इस्लाम की गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि ये जो तुम आए दिन तौहीन मजहब का इल्जाम लगा के मुसलमानों पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हो, तुम हमसे बड़े मुसलमान नहीं हो, हम किसी को यहां गुस्ताखी की इजाजत नहीं देंगे। प्लस इसमें यह ब्लाइड था कि जो कादियानियों के हवाले से अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हमारी भी रिजर्वेशन है, जिस तरह उलमा की है, लेकिन उलमा वाली नहीं है, मेरी जरा डिफरेंट है। मैं इसे आगे का सोच रहा हूं, मैं ना बली चढ़ाना इंशाल्लाह। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क में जो
सुप्रीम कोर्ट है कोई इस तरह का डिसीजन करे कि वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी के ऊपर मबनी हो, यानी कि वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो उसके साथ खड़े हुए हैं, वैसे भी रिव्यू पिटीशन हो चुकी हुई है, उसकी तशरीह में कोई फर्क किसी को लगा हुआ है तो उसका अब सोल्यूशन सिर्फ यह है कि कोई अमेंडमेंट की जाए आइन के अंदर। फिल वक्त जो आइन के अंदर लिखा हुआ है उससे जो इस वक्त डिसीजन हुआ है वो तशरीह भी उससे पॉसिबल है। कुछ एनॉमलीज बनती हैं इंशाल्लाह, मैंने आपको कहा था ना जब ये वहां पहुंचेगा ना फिर मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा। मैं इसे सस्पेंस ये भी रख रहा हूं, इंशाल्लाह उस वक्त इसको खोलने का फायदा होगा, वरना इन्होंने उधर जाने के बजाय इधर आ जाना है। हाँ, मैं चाह रहा हूं ये उधर ही जाए। हाँ, वैसे उथे भी कोई नहीं जान जोगे, मैं तुम पहले ही दस दिया, एडे जोगे है ही नहीं ने, ठंडे पे ने कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सारे उलमा की तरफ से। मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ डिक्लेयर कर दिया गया है मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को। हाँ जी, सिर्फ बरेलवियों का मुफ्ती आजम नहीं, प्लेनेट अर्थ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने कोई दर्जनों उलमा के पहले नाम लिए हैं, वो 2 की स्पीड पे भी लगा के सुने तब भी स्लो है। और उसमें तकी उस्मानी साहब, जो बंदियों के, अहले हदीसों के, सबके उलमा को उन्होंने कहा कि मैं मुश्तरका उनकी तरफ से ये अलामिया जारी कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। और उसमें वो देख के पढ़ रहे हैं और उसमें उन्होंने एक आयत देख के गलत पढ़ी है, जबर जेर की गलती नहीं की, लफ्ज ही गलत पढ़ दिया। तो वो इंशाल्लाह अलग से मैं इसे टॉपिक बना के अभी एड्रेस करूंगा। फिर वक्त मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो बार बार इसी चीज को हाईलाइट कर रहे थे कि कोई खत्म नबूवत के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमला हो गया। हालांकि कुरान की तहरीफ सिर्फ कादियानियों ने नहीं की है, बरेलवियों के नजदीक देवबंदी और अहले हदीस का तर्जुमा अपने घरों में रखना भी हराम है। वो कहते हैं इन्होंने तारीफ की हुई है, अहले हदीसों के नजदीक बरेलवियों ने तारीफ की हुई है, और बिल्कुल सारे ठीक कह रहे हैं, सब ने तारीफ की हुई है, सिर्फ कादियानियों ने नहीं तारीफ की है। लिहाजा अरबी टेक्स्ट तक तो बात ठीक है, तर्जुमों पे आप जाएंगे तो किसी का तर्जुमा नहीं बचेगा, डंडियां मारी हुई है सारों ने। वो इंशाल्लाह मैं उस मौके के ऊपर हाईलाइट करूंगा। फिल वक्त मैं ये बता दूं कि ये जो इशारा है ना कि हम किसी को नबी इस्लाम की गुस्ताखी नहीं करने देंगे, ये मैसेज ये है कि हम भी आशिक रसूल हैं, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल ना बने, तो चुप करके कारबो। पॉइंट नंबर 8, कश्मीर के हवाले से हमने बरकत के तौर पर हमेशा बात करनी होती है, और फिर 5 अगस्त भी 3 दिन पहले गुजरी थी, तो उन्होंने कहा कि वही एक जो जुमला हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं, कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। अब तो ये जुमला भी याद हो गया जुबानी, और ज़ाहिर इसमें मैसेज था इंडिया के लिए भी, यूएनओ के एतबार से भी, और ज़ाहिर ये हमने हमेशा अखलाकन जो हमायत वाला सिलसिला है वो रखना है। हम इतने जो गए हैं इससे आगे जा नहीं सकते, सीधी सी बात है। बाकी कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपका खून गरमा दे, कोई वीलॉग बना दे, कोई मजहबी जमात का अमीर, तो वो एक अलग बात। प्रैक्टिकली अल्लाह के फजल से वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं, हम भी यहीं पे बैठे हुए हैं। ना वो कश्मीर गए हैं, ना हम गए हैं, ना वो फलस्तीन गए हैं, ना हम गए हैं, लेकिन गालियां हमें निकाली जा रही है कि इंजीनियर साहब की वजह से हम नहीं जा रहे। मैं लत्ता नु चक वडे है ना दी कि जान नहीं देता। डॉक्टर साहब पूरी जिंदगी खिलाफत के लिए बात करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जिंदगी गुजारी है उन्होंने, कोई जेल नहीं काटी, कोई कोड़े बर्दाश्त नहीं किए। मौदूदी साहब ने तो फिर भी किए। डॉक्टर साहब के पास 1974 में भी टोयोटा गाड़ी थी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मोटर बाइक है। तो ये आप फर्क देख लें। मैं ये टॉन्ट के तौर पे नहीं, आपको रियलिटी के तौर पर बता रहा हूं कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख ना देखा करें। गुफ्तगू करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली किसी ने क्या किया है, किस लेवल पे किया है, प्रैक्टिकली बातें करना, बातें सारे करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी करेंगे। कितने लोगों की तौहीद दुरुस्त हुई, कितने लोग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह के साथ जुड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कितने लोग हैं जिन्हें असली तागूत का पता चला। अल्लाह के फजल से वो तब्दीली आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट नंबर 9, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है, और इस पूरे इशू से आपको यह रिजल्ट निकाल लेना चाहिए कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। यानी इस तरफ तो उन्होंने कोई बात ही नहीं की कि वहां कोई फौजें जानी है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिफाजत पाकिस्तान ने खुद करनी है। फलस्तीन के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है, बस यानी हम यही कर सकते हैं। इससे रिजल्ट यह निकालना है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम पाकिस्तान की हिफाजत खुद करें, यानी वही साइंस और टेक्नोलॉजी में आप तरक्की करें। अगले दिन मैं एक भाई को सुन रहा था, तो वो इनडायरेक्टली मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जी, बाद लोग कहते हैं जब तक हम साइंस में तरक्की नहीं करेंगे उस वक्त तक हम दुनिया को रूल नहीं कर सकते, तो साइंस में तरक्की की जरूरत नहीं है, असले में तरक्की करनी चाहिए। अंदाजा करें यार, मैं हैरान होता हूं इन लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। वो हमारे एक डायरेक्टर साहब थे ना, जब उन्हें गुस्सा आता था ना और वो अपनी बात कन्वे करते थे ना सबऑर्डिनेट्स को, उन्हें बात समझ नहीं आती थी, तो वो एक जुमला बोलते थे, ओए मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा। उन्होंने मैं कहा यार मैं कला पढ़ा लिखा बंदा किथे जावा, कि अल्लाह के बंदो ये वेपन में तरक्की होती ही साइंस की वजह से है। वर्ल्ड वॉर 2 ना होती, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करनी थी, इतना असला नहीं बनना था। अमेरिका हर 5 मिनट में एक हवाई जहाज बना रहा था, 4 लाख जहाज बनाए हैं उन्होंने, तब जाके जंग जीती है। फिर दुनिया को रूल करने का हक भी जाता है ना उनको। ये सारी साइंस की तरक्की तेजी से हुई है वर्ल्ड वॉर की वजह से,
और साइंस की बरकत से उन्होंने असला बनाया। सिर्फ एटम बम बनाने के लिए 1.5 लाख बंदा उस वक्त उन्होंने भर्ती किया था अमेरिका ने, 1.5 लाख बंदा उस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो वो आप पूरी हिस्ट्री देखें तो साइंस की बरकत से ही सब कुछ होना है भाई। लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की हिफाजत आपने खुद करनी है, लेकिन ज़ाहिर है वो पहले जमानों में तो बुजुर्ग बम पकड़ लिया करते थे, अब हमें खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि 65 में तो बम पकड़े थे, 71 में नहीं पकड़ सके बेचारे, और उसके बाद से तो बम उनके ऊपर फोड़े जा रहे हैं, वो भी नहीं पकड़े जा रहे। जो कल तक डाइव लगा के पुलों पे बम कैच करते थे, उनके मजारों के ऊपर भी बम फाड़ के चले गए लोग, और वहां पे मजलूम मुसलमान शहीद हो गए, लेकिन वो उनको नहीं बचा सके। तो ये बिल्कुल हमने हिफाजत करनी है, और उसके लिए साइंस ही एक जरिया है। इसमें तरक्की करके अपनी इकोनॉमी को मजबूत करके हम अपने मामलात को लेकर चल सकते हैं। और इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट जिहाद और क़िताल के वाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको भी इनडायरेक्टली उन्होंने बयान कर दिया। अब वो डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते थे ना कि हम फलस्तीन अपनी फौज नहीं भेज सकते, ये कहते तो अवाम ने कहना था कि भाई सानू क्यों तुसी फिर लारा लाया सी, ठीक है जी, हमें क्यों मिली तरह ने आपने सुनाए थे। तो ज़ाहिर वो इस तरह तो नहीं कर सकते थे, इनडायरेक्टली उन्होंने बात की, और बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे सिर्फ इख्तिलाफ यह है कि शुरू से सही बात बतानी चाहिए थी। यहां पे हमारी उम्मीदें जो है वो आसमानों पे होती हैं, और जब कोई हमारे जैसा पढ़ा लिखा बंदा किसी को कोई मत देता है, कहते नहीं तो हमें तो पता ही को नहीं। भाई मुझे नहीं पता, जो खुद 15 साल इन इदारों में जॉब करता रहे, और मेरी जो जॉब की नौयत थी उसमें तो मुझे बहुत कुछ ऐसा पता है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। ज़ाहिर मैं इशारतन बात करूंगा, सिक्योरिटी ओथ होता है उसके ऊपर, तो हमें पता है कि हम किस लेवल के ऊपर हैं। फिर बार बार लाके हमें अफगानिस्तान की मिसालें फेंकते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ। अफगानिस्तान में 20 साल तक लाखों लोगों की शहादत के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा है। वो तालिबान ने जंग नहीं जीती है, अफगानिस्तान में अमेरिका ने जंग हारी है, इस वजह से कि वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका नुकसान हो रहा था। मजीद वो जंग चला नहीं सकते थे, अदरवाइज अभी भी उनके पास पैसा होता, उन्होंने जंग चलानी थी। हम मार खाते हैं एयरफोर्स से, एयरफोर्स दुनिया से खत्म हो जाए, मुसलमानों की फौजें फलस्तीन कल पहुंच जाए, एयरफोर्स को सिर्फ खत्म करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत है गैर मुस्लिमों के पास, वो कॉर्पोरेट बमिंग करते हैं, तालिबान फिर जाके पहाड़ों में छुप जाते थे। और वो पहाड़ों के जो गार हैं तोरा बोरा के, वो भी अमेरिका नहीं बना के दिए हुए हैं, वो अजमेर शरीफ बगदाद शरीफ वालों ने, देवबंद शरीफ बरेली शरीफ वालों ने नहीं बनाए हुए। वो रशियन वार में तोरा बोरा की जो पहाड़ियां थी उनमें जो टनल्स खोदी हैं वो अमेरिका ने खोद के दी थी उस वक्त मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के लिए रशिया के खिलाफ। आज तालिबान वो यूज कर रहे हैं, वो भी इन्होंने नहीं खोदी हुई है। असला भी तालिबान ने खुद नहीं बनाया हुआ, वो रशिया से, ईरान से उनको मिलता था। रशिया ने फिर अपना बदला उतारा है ना अमेरिका के खिलाफ। इस तरह करके जो जंग जीती जाती है आप उसको कह रहे हैं जंग जीती हुई है। फिर हमें माजी से मिसालें देते हैं। भाई खालिद इब्न वलीद अगर एक तलवार के साथ आए, सामने से रोमन जनरल भी एक तलवार के साथ आता था, वरना मुझे बताएं अगर 1000 लोग तलवारों वाले हों और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी सिर्फ क्लाशनकोव लेके आ जाए तो बस दूर से यूं कर देगा। यह फर्क है आज, साहबा कराम के जमाने में यह फर्क नहीं था, क्वांटिटी का फर्क था, क्वालिटी का एसच उतना फर्क नहीं था। इस ज़हन में रखिएगा, उस वक्त की मिसालें देना। और फिर ये डॉक्टर इकबाल के जो अशार है ना, उन्होंने भी काफी हद तक मुसलमानों को ना यानी एक ख्वाबों की दुनिया में डाल के रख दिया। सीधी सी बात है, आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यार ये कादसिया और यरमूक में तो नहीं हुआ कि साहबा कराम के लिए आग ठंडी होगी, वो तो रोस्ट हुए। अगर उनके लिए नहीं ना हुई तो आज तो इब्राहिम सा ईमान पैदा हो ही नहीं सकता। ये डॉक्टर इकबाल होते तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते कि इसका मतलब यह है कि आज भी नहीं हो सकता इब्राहिम सा ईमा पैदा, लिहाजा आग नहीं कर सकती अंदाजे गुलिस्तां पैदा। यह है असल शेर। भाई अगर ये होना तो उस वक्त होता, फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते आ जाएंगे नुसरत को। भाई ये फरिश्ते नुसरत को आते तो कादसिया यरमूक में आते हैं, 8,500 मुसलमान हाथियों के नीचे शहीद ना होते, जिनमें कई साहबा और ताबईन थे। उस जमाने में अगर फरिश्ते नहीं ना उतरे तो आज तो बिल्कुल नहीं उतर सकते। वो नबी इस्लाम का खासा था, अल्लाह ने थोड़े से पीरियड में उन्हें गलबा दिलवाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदद फरमाई, वरना ये मामलात इस तरीके से लेगेसी के तौर पे आगे नहीं चलते। अगर कादसिया और यरमूक में फरिश्ते नहीं ना नाजिल हुए, आज कैसे होंगे ना? आज उस तरह का ईमान, सबसे बड़े ईमान वाले लोग वो थे ना साहबा और ताबईन। बदरों की मिसाल देते हैं तो उसमें नबी इस्लाम मौजूद थे, वो आपके वजूद की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाई। लिहाजा दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है, इसी तरीके से मामलात को लेकर चलना होता है। ना फरिश्ते करबला में उतरे हैं, इस ज़हन में रखिएगा। तो चूंकि यहां बड़ी शख्सियात होती हैं, उनके अशार को फिर इस तरह कोट किया जाता है जिस तरह कुरान और सुन्नत। और सबसे बड़ा जुल्म यह हुआ है कि जो बंदा दाढ़ी नहीं रखता कहता है डॉक्टर इकबाल की दाढ़ी कोई नहीं सी। यानी लाखों करोड़ों लोगों की दाढ़ियां जो है ना रखने की वजह डॉक्टर इकबाल बने हुए हैं, उसमें डॉक्टर इकबाल का कसूर नहीं है। उनको मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये दलील बनाना कि भी कोई आशिक रसूल है और अच्छे शेर कह लेता है
तो इसका मतलब है कि जो उसके अमाल और किरदार है वो भी आपने उसी का अडॉप्ट करना नहीं भाई, फॉलो आपने उसको करना है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये शायरों की दुनिया से बाहर निकले। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह शोरा के एंड पे ये तो फरमाया ना कि शायर जो है ना हर वादी में घूमते रहते हैं, वो हमें नजर आता है और लोग फिर बड़े खुश होते हैं इस तरह की शेर व शायरी सुन के। इसलिए हकीकत की दुनिया में जिए। हकीकत यह है कि हम बहुत पीछे रह गए, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है, और अगर हम ये अपनी कमजोरी नहीं मानेंगे इसी तरीके से पिसते रहेंगे। हकीकत बात है, एक बार को हमारी भी मान के देख लेना। अभी तक तो आपने बुजुर्गों की झूठी कहानियों के ऊपर मामला चलाए है ना, एक बार हमारी भी मान के देख लें। आप ये तय करें कि आपने इस तरीके से आगे चलना है। और जो हमारा गोल्डन पीरियड था उस वक्त हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे थे, इसी वजह से हम अपने असले की दौड़ में भी आगे थे और हम दुनिया को रूल कर रहे थे। ये ज़हन में रखिएगा। और आज बिल्कुल अपोजिट मामला हो गया। इस हॉल के अंदर ऑलमोस्ट 300 प्लस लोग आते हैं। इस हाल में आप कोई एक चीज पे उंगली रखें जो बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ, देवबंद शरीफ की बनी हुई हो। एयर कंडीशन, लाइटिंग, और कुरान और बुखारी मुस्लिम भी ये इटली और फ्रांस से प्रिंट होके आते हैं दारुस्सलाम के। बाकी गलत छोड़ दो। कालीन, ये वीडियो कैमरा, यूट्यूब शरीफ, इंटरनेट शरीफ, फेसबुक हाफिज़ाउल्लाह, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कोई एक चीज बताएं। बस ये मुरीदों को ही जला के राख करते रहे। हाँ, बस अपने बंदे वो भी अपने को मारते सर, उन भी देख लो अपने को मारते थे। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जिहाद और किताल चल रहा है, क्या चल रहा है? मुसलमान का गला काट रहा है। ये दाइश किसने बनाई थी? उस वक्त सऊदीया ने और अमेरिका ने लॉन्च की। बाद में जब उनके खिलाफ हुई तो इमाम काबा जो है वो जुम्मे के खुतबों में दाइश को खवारी डिक्लेयर किया। वो शिया के खिलाफ एक तंजीम बनाई गई थी, सुन्नी तंजीम। अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में देख लें, दाइश किसके खिलाफ लड़ रही है? तालिबान के। दोनों सुन्नी, एक देवबंदी, दूसरे वहाबी, अहले हदीस। अब मुझे बताएं, यहां जो लोग कहते हैं कि हमने जिहाद करना है, जिहाद किसके खिलाफ करना है? यानी यहां से खुदकुश हमलावर ने जैकेट पहन के दाइश के हेडक्वार्टर पे जाके हमला करना है या तालिबान के हेडक्वार्टर पे? यही जिहाद है ना, और कौन सा जिहाद हो रहा है? काफिरों के खिलाफ तो कोई जिहाद भी नहीं हो रहा भाई। हाँ, आयतें पढ़ते हैं सूरत निसा की, सूरह तौबा की, भाई वहां मामलात क्लियर थे, वही की ताईद हासिल थी। आज का जिहाद और किताल का कोई लेना देना नहीं सूरत निसा, सूरह तौबा के साथ, जहां मुसलमान का गला काट रहा है। ये बिल्कुल कान खोल कर सुन ले। ये खामखा वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, औरिया मकबूल जान साहब भी वो आयात पढ़ के उसके बाद एंड रिजल्ट बताओ ना क्या करना है। जी अमेरिका के खिलाफ जिहाद करना है, अमेरिका के खिलाफ जिहाद करना है आपने। आप तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें F-16 के पार्ट्स पूरे दे दे, आपने उनके खिलाफ जिहाद करना है? हाँ? आपकी रिजीम चेंज वो करवाते हैं, फिर आप उन्हीं से कहते हैं जनाब कि हमें वापस ले आए, एक दफा दोबारा चेक कर लें। हाँ देख लें, इमरान खान साहब ने बकायदा फर्म हायर की है जो वहां पे लॉबिंग कर रही है अमेरिका को खुश करने के लिए कि आप हमसे नाराज हो गए, दोबारा एक दफा राजी हो जाए। क्या बात करते हैं यार, वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। और ये मैं दुख से कह रहा हूं, ये मैं कोई फखरिया नहीं बयान कर रहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो रूल कर रहे हैं इस सुलिये के अंदर। और मैंने तो अक्सर अपने ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहा था ना कि अगर मेरे मरने से फलस्तीन आजाद होता है ना, तो मुझे आप इसराइल से एग्रीमेंट अमेरिका से करवा के ना सबसे पहले लाके ना मुझे यरूशलेम में भेजे। मैं पहले शहीद होने के लिए तैयार हूं, अगर इससे कोई रिजल्ट निकलता है तो मैं तैयार हूं। और खुद को नहीं जा रही है, इनमें एक मौलवियों का फ्रंटमैन ऐसा है जिसके पास हॉलैंड की नेशनलिटी है, वो जा भी सकता है और कह रहा है मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा रहा, मैं जा सकता था चला जाता, लेकिन ये नहीं बता रहा कि वो जा सकता है अभी भी। वो बहाना ये कर रहा है कि मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और इस पे इसराइल में दाखिला नहीं है, उसके पास हॉलैंड का पासपोर्ट है, वो तो जा सकता है। वो आपको कहानियां करवाते हैं यार, इसके ऊपर चंदे आते हैं, व्यूज आते हैं और आप भी खुश होते हैं। ये मेरी वीडियोस रिकॉर्ड रहेंगी, 10 साल के बाद आपने लगा के दोबारा देखनी है, और 10 साल के बाद भी अगर वो उसी तरीके से वीलॉग्स बना रहे होंगे, हाँ जी, KFC का बाइकाट कर रहे होंगे और टोयोटा की गाड़ी निकलवा रहे होंगे। पूरे पाकिस्तान ने एक दिन के अंदर KFC खा के जो उनको पैसा देना था, वो एक बंदा वो गाड़ी निकलवा के उनको दे रहा है, लेकिन वो जिहादी है और ये बाकी सारे जिहाद के दुश्मन है। कोई दिमाग हमारा काम नहीं करता कि हम ग्राउंड रियलिटीज देखें कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, आपको किस तरफ लगा रहे हैं लोग। खून गरमाते हैं, कोई प्रैक्टिकली कोई भी काम नहीं कर रहा होता, सिर्फ उस वक्त बात करके उठ जाते हैं, बाद में उनसे पूछा जाए उन्हें किसी बात का नहीं पता होता। और दिलेरी इतनी है कि उनसे पूछा जाए आप TLP को जानते हैं, कहते हैं हम TLP को जानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है इसराइल तो इधर नहीं पहुंच सकता, TLP तो मेरे कार पहुंच जाएंगे। गल है, जिससे TLP वालों को पता है कि हम फ्रांस तो जा नहीं सकते, यहां मुसलमानों को तो मार सकते हैं ना, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगा के। हाँ, देखा नहीं था वो इशरा वाक्य के ऊपर कराची के मुफ्ती साहब ने वीडियो में एक जुमला बोला था, बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन जब धमकियां मिली उन्होंने वो जुमला काटा, फिर धमकियां मिली, फिर उन्होंने नीचे कमेंट्स करवाए कि मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, हालांकि मकसद वही था और बिल्कुल ठीक मकसद था। देखें मैं इतना दिलेर हूं, मैं कह रहा हूं उन्होंने ठीक कहा था, वो क्या क्या पीछे हट गए, फिर उसने वीडियो अनलिस्ट कर दी।
फिर एंड पे कहते हैं जी इंजीनियर साहब बाहर निकल के खिताब क्यों नहीं करते? तुम कमरों में मस्जिदों में बैठ के खिताब करके अपने खिताब डिलीट कर दो, माफी मांगते फिरो एक जुमला। और जो बंदा अव्वल ताखिर मौलवियों को नेज़े की नोक पे रखता हो इल्मी तौर पे, और जो धमकी लगाता था इन्हों मुनारे पाकिस्तान से लैके आओ, पीर ज़हीरुल हसन आप बैठे हुए थे, देख लो मैं तो होते ही बैठे हैं। तो ये सारी जुबानी कलामी बातें हैं, लॉजिकली इनके पास कोई ग्राउंड्स नहीं होते। लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है, फलस्तीन पे दिल खून के आंसू ही रोना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठानी चाहिए, OIC के जरिए, UNO के जरिए आवाज उठानी चाहिए। इस पे मेरी तफसीली वीडियोस काफी पहले मौजूद है, इसलिए मैं आज उस डिटेल में नहीं जाता। बाकी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमें खुद अपने मामलात को देखकर चलना होगा। और अवामुन्नास जो टैक्स दे रही है ना, जिन टैक्सेस के जरिए फौज की तनख्वाहें, जुडिशरी की, पुलिस की जाती हैं, एक आम मुसलमान जिहाद और किताल के हवाले से बिल्कुल बरीजुम है, उससे कोई नहीं पूछा जाना। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है। साहबा इकराम ने बनु उमैया की हुकूमत को भी ज़कात दी है। जब लोग आके कहते थे ये लोग तो माल को नाहक यूज करते हैं, तो साहबा इकराम जवाबन यही कहते थे हमारा काम इतना ही था, वो खुद अल्लाह को जवाब देंगे। दुनिया में इस तरह मामला चल नहीं सकते ना, इस तरह हमारी जिम्मेदारी इतनी है। हम पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, साबुन की टिक्किया के ऊपर भी दे रहे हैं, माचिस के ऊपर भी दे रहे हैं, छोटी छोटी चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। हम बरी उज़्म है, ये बड़ों की जिम्मेदारी है, और वो अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे हमसे नहीं पूछा जाएगा। ज़हन में रखिएगा, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हम इस जिहाद में शामिल हैं। पॉइंट नंबर 10, ये अफगानिस्तान की जो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि 40 साल हमने अफगान मुहाजिरीन को यहां पर मेहमान नवाजी उनकी की, लेकिन अब हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फितने खवारिज का साथ ना दें। खवारिज का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने TTP के लिए, और इनकी सपोर्ट से पीछे हट जाए। तो भाई हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, 2021 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे ना कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, और हम बड़े खुश थे कि जी पाकिस्तान का 5वां सूबा बन गया अफगानिस्तान, वहां पे तालिबान की हुकूमत आ गई है, अब तो इंडिया के लिए कोई जगह नहीं होगी और पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब TTP को भी सुकून आ जाएगा। उल्टा उन्होंने TTP के वो सारे जो अमेरिका ने पकड़े हुए थे वो भी छोड़ दिए, और पाकिस्तान में दोबारा सारे मामला शुरू हो गए। अब ये उनको मिन्नत करते हैं कि भाई इनको संभालो। पहले तो बहाना था ना, यहां पे भी मौलवी हमें कहानी कराते थे, नहीं अफगान तालिबान पाकिस्तान के हमायती हैं, ये TTP मुखालिफ है। ये कौन पढ़ाता था हमें? तकी उस्मानी साहब, ज़ाहिर है देवबंदी, वो भी देवबंदी स्पोर्ट में। अब मामला आपके सामने है, अब ये लोग किधर है? सलीम साफी साहब इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो उस जमाने में भी कहते थे, उनकी 10 साल पुरानी वीडियोस लगाएं, उन्होंने कहा था कि जब यहां से अमेरिका गया तो TTP को आप संभाल नहीं सकते, सबसे ज्यादा इनके सपोर्टर यही तालिबान होंगे अफगानिस्तान के। लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान के हामी है। और भाई कैसे हो? TTP बनी इसलिए है कि पाकिस्तान ने मुशर्रफ की वजह से अमेरिका की जंग में अपने आप को दाखिल किया, इसके हम भी मुखालिफ है। इसके बाद पाकिस्तानियों को मारना, खुदकुश हमले करना, इसके हम हक में नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, वो भी तो देवबंदी है ना, वो तरीका है। तो TTP ने तो पाकिस्तानी फौज से पंगा इसलिए लिया था कि तुमने अमेरिका का साथ क्यों दिया। अब मुझे बताएं, TTA पाकिस्तान का साथ दे या TTP का साथ दे? सारे TTP का देंगे। वो कहते हैं इन्होंने दुश्मनी हमारी मोहब्बत में की हुई है फौज से, और वही हुआ, उन्होंने उनको पनाह दी हुई है। तो अब खवारिज डिक्लेयर किया हुआ इनको। पहले तो इनकी मीटिंग्स में इनको खवारिज कहा जाता था, लेकिन ये पहला आर्मी चीफ है जिसने अपनी जुबान से खारजी का लफ्ज इनके लिए बोला है कि ये खारजी है। जिस तरह के खवारिज खड़े हुए थे, और फिर उसमें उन्होंने डॉक्टर इकबाल का शेर पढ़ा कि खारजियों का हाल यह है कि नारे तकबीर भी फितना बन जाता है। बिल्कुल नारे तकबीर भी फितना था, खवारिज का हजरत अली के खिलाफ लगा रहे थे वो, ठीक है। लेकिन हमें भी हजरत अली वाला फिर करैक्टर पेश करना चाहिए ना। उनको तो हम खारजियों की जगह पे ला के रख रहे हैं, लेकिन क्या हमारा करैक्टर वो वाला है? जिस तरह यहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में एस्टैब्लिशमेंट को यजीद कहते हैं, तो भाई जो तुम्हारा लीडर है वो भी हुसैन है कि नहीं? हुसैन ने तो कभी भी यजीद की बैत नहीं की, लेकिन तुम्हारे हुसैन ने 2017 में यजीद की बैत करके RTS बिठा के मुल्क पे कब्जा किया था। हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिसने गर्दन कटाई थी, कभी भी यजीद की बैत नहीं की थी। लिहाजा समझ लो कि ये कोई हुसैन नहीं है, ना तुम्हारे मुखालिफिन वो वाले यजीद है। यहां पे भी TTP का ये फितना जो मुसल्लत हुआ, तो काफी हद तक इनकी कमर टूट गई है, और इसमें फौज की भी कुर्बानियां और उन उलमा की भी कि जिन्होंने इनके खिलाफ फतवे दिए, एक एक करके सारे शहीद हो गए। उनकी जुर्रत को सलाम है। उसमें हमारे उस्ताद जावेद अहमद गांधी साहब भी हैं, जो गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, इन्हीं की वजह से वो बाहर बैठे हुए हैं, मौलवियों की वजह से नहीं, TTP की वजह से। तो ये इनको खवारी डिक्लेयर किया है, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि पाकिस्तान में भी अगर कोई अफगान तालिबान का हामी है तो वो भी कान खोल कर सुन ले कि अब हमारे उनके साथ हालात उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक कि वो TTP को वहां से निकाल के हमारे हवाले नहीं करते, या उन्हें लगाम नहीं देते कि वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके यहां पे खुद कुछ हमले ना करें। ये क्लियर कट मैसेज दे दिया उन्होंने। 11 नंबर पॉइंट,
उन्होंने कहा कि पख्तूनों ने और केपी की अवाम ने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां पब्लिक लेवल के ऊपर दी है ना, तो वो केपी की अवाम है। हकीकत बात है। पंजाब महफूज इसलिए है कि एक बफर जोन है केपी का। ये हमारी अकेडमी अगर पेशावर में होती तो इतने अमन के साथ नहीं चल सकती थी। लिहाजा उन शोहदा को सलाम है जिन्होंने अपने खून के नजराने पेश किए। केपी की जो अवाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आपको एहतजाज करने की तो इजाजत है, लेकिन पुरअमन करेंगे। आपको पता है पिछले दिनों भी इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, और आजकल वो जो फितना भी चल रहा है पारा चनार के अंदर, सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू हो गया, वही गले काट रहे हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, तो दोबारा से फिर वही तकलीफ से पाकिस्तान को गुजरना पड़ रहा है। और बाकी भी मामला वहां पे अगवा बराए तावान वाला मामला भी बहुत है। तो उसके वाले से उन्होंने कहा आप एहतजाज जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहे। आपकी कुर्बानियां अपनी जगह हैं, लेकिन अगर आप पुरअमन नहीं रहेंगे तो फिर हम किसी कुर्बानी का ख्याल नहीं रखेंगे। आपके ऊपर भी फिर उसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगी कानून की जिस तरह दहशतगर्दों के ऊपर होती है। तो बिल्कुल जाहिर है, तो नजर भी आ रहा है। यहां पे मैं जिम्नन अर्ज कर दूं, इस वक्त भी जमात इस्लामी का धरना चल रहा है। बिजली के एतबार से जो बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, और जाहिर है कि ये मेन इस वक्त महंगाई की वजह ये आईपीपीज का मसला है, जो ये इफरीत हम पे मुसल्लत हुआ है। 2000 अरब रुपया तो आपने देना ही देना है सालाना, चाहे बिजली बना के आपको आईपीपीज दें या ना दें, ये तो उन्होंने लेना ही लेना है। जिन लोगों ने ये मुआहदे किए थे उनका मौके भी ये था कि यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, हमारे पास कोई चारा नहीं था। चले वो तो इनिशियली हो सकता था, लेकिन बार बार इसे रिन्यू करना, और फिर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि ये मुआहदे अभी तक पब्लिक नहीं हुए। ये मैं आपको सबसे हैरानकुन बात बता रहा हूं, ये मुआहदे पब्लिक नहीं है। पब्लिक हो तो हमें पता चले कि ये जो हमें धौंस लगाते हैं ना, ये कि जी अगर हमने इनके ऊपर कोई सख्ती की या इनका पैसा रोक लिया तो ये इंटरनेशनल अदालत में चले जाएंगे और वहां से हमें पेनल्टी पड़ जाएगी। ये तो उस सूरत में है जब इनके मुआहदे पब्लिक के सामने आए। वो कहते हैं ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, हालांकि ये पब्लिक वेलफेयर से मुताल्लिक है। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि इसके अंदर ऐसी चीजें हैं कि अगर ये बाहर आया तो अवाम आ जाएगी सड़कों पर, कि इसमें तो कोई ऐसा मुआहदा नहीं है। आज अगर ये मामला हो जाए तो ये बिजली के बिल जो आप दे रहे हैं ये तो 1/10 भी नहीं रह जाएंगे। इंडिया का ये मुझे इरशाद भाई ने उस दिन बिजली का बिल दिखाया, आप हैरान होंगे। 60 के करीब यूनिट्स थे, 14 रुपए बिल। इंडिया के 14 रुपए, चले पाकिस्तान के वो आप कह ले 50 रुपए होंगे, कोई बहुत ज्यादा छलांग मार ले तो। आज की डेट में 2024 में यहां पे 60 यूनिट का इतना बिल आता है। वो जरा सा 100 क्रॉस करता है तो जनाब थप्पड़, 200 क्रॉस करता है थप्पड़, और फिर वो भी ऐसे मनूस मारे हैं जानबूझ के रीडिंग में ना, वो चंद यूनिट फालतू लिख के ले जाते हैं, और जब बिल आपके हाथ में आता है उस वक्त तक वो वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका होता है। लेकिन जिस डेट को उन्होंने रीडिंग ली थी उस दिन को नहीं हुआ होता। तो अब आप कहां जाके मुकदमा करेंगे? तो ये जो हाफिज साहब ने धरना दिया हुआ है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। अल्लाह करे अपना वजू कायम रखें, और इंशाल्लाह मैं ये आईपीपीस के हवाले से पूरी तहकीक कर रहा हूं। हमारे एक करीबी दोस्त है कर्नल इनामुर रहीम साहब, आपको पता है वो है तो फौजी बैकग्राउंड से, लेकिन उन्होंने माशाअल्लाह ताला जिस तरीके से मिसिंग पर्सन के हवाले से मुकदमात लड़े हैं और स्टैब्लिशमेंट की सख्तियों का सामना उन्हें करना पड़ा, अगवा भी हुए एक दफा। उनसे मेरी कल भी फोन पे बात हुई थी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दें, मैं इस पर पूरी तैयारी करके दूसरी साइड का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर एक पूरा तफसीली एक लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड करवाऊंगा। इस वक्त पाकिस्तान में चूंकि 97% मुसलमान है, उनका सबसे बड़ा मसला इस वक्त बिजली का बिल है। ये बिजली का बिल एड्रेस हो जाए तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम महंगाई के सॉल्व हो जाएंगे, ये हकीकत बात है। इसकी वजह से आपने देखा है कई लोग कत्ल हुए हैं, कई लोगों ने खुदकुशियां की हैं, वीडियोस में रिकॉर्ड है। वो एक औरत जो है वो नाले में कूद गई है सिर्फ 10,000 रुपए के बिल के पीछे। एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, वो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है, 10-12 हजार के पीछे। अब ये कोई रकम है आज की डेट के अंदर, लेकिन इसके पीछे कत्ल गारत वाला मामला हुआ है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक इशू है। जमात इस्लामी का धरना आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि कितना ऑर्गेनाइज्ड है। सलीम साफी साहब धरने में बैठ के हाफिज नईम साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका प्रोग्राम उन्होंने वहां रिकॉर्ड किया है, और आप देखें कितनी खामोशी है। यह डिसिप्लिन होता है, वो लग ही नहीं रहा पाकिस्तानी वहां पे बैठी हुई है। तो अल्लाह करे कि हाफिज साहब इस अपने धरने को मंतकी अंजाम तक लेकर चलें और ये लॉलीपॉप ना लें। कल मैं देख रहा था मोहसिन नकवी साहब भी स्टेज पे 2-3 दिन पहले आए थे कि जी हम आईपीपीस के हवाले से इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह मसला हल होगा। हाफिज साहब उठना नहीं चाहिए जब तक मसला हल ना हो। हाँ, जदू तक साढ़े आती साढ़ा बिल नहीं ना अगला आ जाता, वो काटो आया उठो नहीं उठना। चंद लोग ही बैठे रहे, हम आपकी सपोर्ट में इंशाल्लाह, और मैं इस पर पूरी वर्किंग कर रहा हूं करके। मैं ये टेक्निकली जो कुछ हमारे हुक्मरानों ने किया, और सारों ने इसमें हिस्सा डाला है, बेनजीर से लेकर मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान भी। हाँ जी, एक एक सबूत के साथ पेश करेंगे कि सब के सब इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करते रहे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। मैं सिर्फ जो इनकी अपोजिट पार्टी है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूंगा, फिर मैं उसको कंपेयर करके तो फिर मैं आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन बताऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैंने
एक ट्रेलर के तौर पर यह बात कर दी है कि इंशाल्लाह यह भी एक करंट अफेयर बनने वाला है इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह। आखिरी जो पॉइंट था 12 नंबर, वो उन्होंने एक जज्बाती जुमला एंड पे बोला, इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाने वाला है। और उन्होंने कहा सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है, चाहे इसके लिए लाखों आसिम मुनीर कुर्बान करने पड़े, लाखों सियासतदान कुर्बान करने पड़े, लाखों उलमा कुर्बान करने पड़े। तो इसमें मैं उनके साथ हूं कि पहले उलमा से शुरू करें, इनको कुर्बान करें। पाकिस्तान को बचाने के लिए वाकई हम आपके साथ हैं, अगर कुर्बान करना पड़ता है इन्हें करें कुर्बान, और पाकिस्तान को बचाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक। ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी कोई रियासती इदारा परफॉर्म करे। जिस तरह हम मजहबी जमातों की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी को तौहीन मजहब के नाम के ऊपर जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं, दहशतगर्दी समझते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से खा कोई सियासी जमात, खा कोई रियासती इदारा किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा के उसे गद्दार वतन डिक्लेयर करे या तौहीन अदालत का कोई मुकदमा कर दे और FIA के जरिए या दूसरे इदारों के जरिए फंसाने की कोशिश करे, ये भी बिल्कुल, ये भी दहशतगर्दी है, ये भी डिजिटल दहशतगर्दी है कि गलत इल्जाम किसी के ऊपर लगाया जाए। बाद में आप बेशक माफिया मांगते फिरें। आपने देखा ये जो हमारे अभी नैब के चेयरमैन थे, वो एक बंदे से जाके कब्र पे माफी मांग रहे हैं। हाँ, उस पर गलत केस बनाया गया था, कब्र पे नहीं। आप ये आखिरत वाले दिन, आप माफी वाला मामला नहीं है। हाँ, सही बुखारी में हदीस है, जिसने कोई लेन देन का मामला करना है ना, दुनिया में ही कर ले, आखिरत में दिरहम और दिनार नहीं होंगे, नेकियां देनी पड़ेंगी। हाँ, और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जानते हो मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा, हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दुनिया का माल ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आया क़यामत के दिन, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की नेकियां, लेकिन इस हाल में कि दुनिया में किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी का खून बहाया, किसी को ज़ेनी अज़ियत दी, टेंशन दी, एक एक करके वो उसकी नेकियां ले जाएंगे, हत्ता कि वो पहाड़ों के बराबर नेकियां खत्म हो जाएंगी। अभी भी कई लोग बाकी होंगे कि जिन्होंने बदला लेना होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, आप इसके पास नेकियां तो खत्म हो गई हैं, तुम्हारे गुनाह मैं इसके नामे माल में डालूंगा और उसे औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस ये होगा। हाँ, ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो इसलिए ये कब्रों पे जाके माफी ना मांगे, जिंदों से माफी मांगे और टाइम पे माफी मांगी जाए। ये मिसिंग पर्सन का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें हमारी अदालतों ने भी बुज़दिली दिखाई है और हमारे रियासती इदारों ने भी कोई पाकिस्तानी अवाम का ख्याल नहीं रखा जो रखने का हक था। हाँ, वो बलोचिस्तान का मसला हो, पंजाब का हो, KP का हो, इस मसले को हंगामी बुनियादों के ऊपर हल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर्स भी पहले तो धरनों में बैठते हैं, जब वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर उनको कोई मिसिंग पर्सन याद ही नहीं आते। सारों का यही हाल है, फिर वो अपनी कुर्सी को बचाते बचाते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और कई साफी ऐसे हैं जो उनके आलाकार बन के इन मिसिंग पर्सन के खिलाफ ही चीजें बयान करना शुरू कर देते हैं। कुछ किया तो होगा तभी पकड़े गए। वो हमारे भाई इमरान रियाज खान ने कहा था, शुक्र है जब वो खुद मिसिंग हुए, अब उन्होंने निकल के फिर बलोचिस्तान के उस धरने में जाके माफी मांगी। सलूट है जी इमरान रियाज को। जो शख्स अपनी गलती मान ले तो उसे पुराने गुनाह के ऊपर आर नहीं दिलाई जा सकती। ये मैंने जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि उन्होंने अपनी गलती मानी है। काश हमारे रियासती इदारे भी अपनी गलतियों को माने और मुस्तकबिल में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें कि अवाम के दिल में उनके लिए नफरत आए और फिर वो लोगों से गिला करते फिरें कि जी इदारों की इज्जत कोई नहीं होती है और ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। तो इसमें आपकी हरकतें भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऐसा हो। अवाम जो कर रही है वो भी गलत है, लेकिन आपकी पॉलिसीज भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अवाम इस लेवल पे पहुंचे। बाकी इनको सब कुछ पता है, इनको तो जरा सा इशारा भी कराए ना तो ये थोड़े को बहुत ज्यादा समझ लेते हैं और बाद का सीरीज ले लेते हैं। सीरीज इस एतबार से ले लेते हैं और कहते हैं यार एनु तक एक तू बोल रहे। तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत नहीं है, ये पाकिस्तान हमें पाकिस्तानियों के लिए चाहिए। अगर पाकिस्तानी बेचारे मारे जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या करना है? ये सब कुछ पैरेलल में लेके चलना है और जाहिर है उसमें हमारे लिए जो बाइंडिंग फैक्टर है सबसे पहले हमारा रिलीजन है, उसके बाद बाकी मामलात है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन। अच्छा मेरे भाइयों,